समाज पार्टी कहीं ना कहीं वैचारिक तौर पर अपनी उस पहचान को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहन जी ने अपनी प्रतिबद्धता खो दी, या बहुजन समाज पार्टी ने पिछड़े और दलित वर्गों के उत्थान के लिए जो प्रण लिया था वो खो दिया, नहीं, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इससे एक मैसेज जा रहा है कि इन्होंने उन लोगों का जिनका ये नेतृत्व करने की इनकी पहचान थी, उस पहचान को नुकसान पहुंचा। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि बहन जी को जो है बहुजनों की बात करनी होगी, स्वजनों को छोड़ना होगा। ये जो आपसे कह रहे हैं, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। मैं सतीश चंद्र मिश्रा को पार्टी से निकालने की हम बात नहीं कर रहे। सतीश चंद्र मिश्रा भी आए, ब्रजेश पाठक भी पार्टी में रहे, पार्टी तो तब ज़्यादा मजबूत थी, तब इस ब्राह्मण, ये जो हमारे सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं उनके अलावा भी यहाँ ब्राह्मण थे, तब पार्टी ज़्यादा मजबूत थी उस टाइम पर। तो ब्रजेश पाठक जो आज उप मुख्यमंत्री है, बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर मंत्री हुआ करते थे। इनके अलावा भी जो ऊर्जा मंत्री रामवीर उपाध्याय रहे, और भी कई ब्राह्मण नेता देखे जा सकते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी ने तो आज सतीश चंद्र मिश्रा पर उंगली उठाने वाले लोग और भी बहुत सारे ब्राह्मण नेताओं के द्वारा खिलखिलाती बहुजन समाज पार्टी को देख चुके हैं। तो बहुजन समाज पार्टी के समर्थक को किसी भी ब्राह्मण से, क्षत्रिय से, वैश्य से, किसी से भी कोई गुरेज नहीं है, बल्कि कोई भी व्यक्ति जो बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करता हो। गुरेज किससे है? ब्राह्मणों से? आपको हमें किसी से कोई गुरेज नहीं है। हमें गुरेज इस बात से है कि आपकी जो पॉलिसियां हैं वो पॉलिसियां समाज में दिखाई नहीं दे रही हैं। आज आप बताइए, लीडर को, हमारा जो लीडर है बहुजन समाज पार्टी को जो नेता है, क्या कोई व्यक्ति उन तक अपनी आवाज़ कैसी कोई पहुंचा सकता है? बहन मायावती जी ने जो पॉलिसियां बनाई, आज से 15 साल पीछे आप जाइए तो आप पाओगे कि बहुजन समाज पार्टी एक सक्रिय पार्टी थी। आज आप पाओगे कि बहुजन समाज पार्टी लगभग एक निष्क्रिय पार्टी है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप उन कार्यकर्ताओं को देखिए जो बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता हैं, वो गांव में जा रहे हैं, उनका विरोध हो रहा है। क्यों विरोध हो रहा है? किस लिए विरोध हो रहा है? पार्टी का कार्यकर्ता बचे हैं अब लगता है आपको? नहीं, आप 2 सवाल पूछ रहे हैं मेरे से। पहले आप बहुजन समाज पार्टी के बारे में पूछ रहे हैं, फिर कार्यकर्ता के बारे में पूछ रहे हैं। आप कह रहे हैं कार्यकर्ता, हम ये कह रहे हैं कि भाई जिन चीज़ों को बहुजन समाज पार्टी में होना चाहिए, आज बहुजन समाज पार्टी में हमको दिखाई नहीं दे रही हैं। हम आपसे ये सवाल करना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी में हेल्दी लोकतंत्र की स्थापना कब होगी? बहुजन समाज पार्टी में कोई भी व्यक्ति अपनी आवाज़ कब उठा पाएगा? आप कोई अपनी आवाज़ उठाए बिना आप उसको फांसी दे दोगे? पार्टी में काम करने वाला कोई कार्यकर्ता, चाहे उसकी हैसियत जो है वो जिलाध्यक्ष भी हो सकता है, मंडल कोऑर्डिनेटर हो सकता है, या कोई मिनिस्टर भी, एक्स मिनिस्टर हो सकता है, कोई एमएलए एमपी हो सकता है, मेरे जैसा कोई आम कार्यकर्ता हो सकता है, मेरे जैसा कोई आम कार्यकर्ता हो सकता है। यदि उसने कोई बात कही है या उस पर कोई आरोप लगा है, तो क्या कोई ऐसी कोई पॉलिसी है जिससे कि यह तय किया जा सके कि सही है गलत है? 1 मिनट में फैसले दे देना कहाँ तक उचित है? हम आपसे ही पूछते हैं कि हमारी सर्वोच्च नेता बहन मायावती जी ने 18 डिग में उत्तर प्रदेश को नाप दिया, कहाँ तक उचित है? क्यों सवाल न करें? आप बताइए। बहन मायावती जी एवरी इलेक्शन वो ज़िले पे आती थी। उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं, उनकी 75 रैलियाँ होती थी। वो उस समय में 75 रैलियाँ होती थी जब उत्तर प्रदेश में किसी तरीके का पब्लिक को लाने पे कोई रोक नहीं होती थी। तब एक ज़िले में जो 3, 5, 8 जितनी विधानसभाएं होती थी, वहाँ के विधानसभा अध्यक्ष, वहाँ के प्रत्याशी, वहाँ का जो संगठन है सक्रिय होकर के लोग आते थे। सर रैली कम होने से बीएसपी की हालत, तो रैलियों का कोई अर्थ नहीं मानते आप? नहीं, रैलियों का कोई अर्थ आपकी नज़र में नहीं है? क्यों नहीं है रैलियों का अर्थ? मैं गाजियाबाद की रैली का बता रहा हूँ। यहाँ जो रैली हुई, मेरठ मंडल की रैली हुई, कितनी बड़ी रैलियां हुई थी बहन जी बिल्कुल। क्या हुआ, नतीजा क्या निकला बताइए सर? तो कितनी बड़ी रैली, कितनी रैलियां? नहीं 2012 में, 2017 में बहुजन समाज पार्टी का वोट स्टैंड कर रहा था, चुनाव नहीं जीते, लेकिन पार्टी ने अपना वोट नहीं खोया। हम समाजवादी पार्टी से ज़्यादा वोट लेके आए, ये हमारी जीत थी 2017 में। और आज 2022 में क्या है? आधे घंटे का टाइम दिया। आप बताइए 2022 में हम कहाँ खड़े हैं? सर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बहन जी को इस्तीफा दे देना चाहिए बीएसपी से। भाई हम ये कह रहे हैं बहन जी इस्तीफा ना दें। हम ये नहीं कह रहे कि बहन जी इस्तीफा दें, लेकिन बहन जी में भी समय के साथ बदलाव की आवश्यकता। जैसे कि तथागत गौतम बुद्ध का ये जो कथन है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जब 1985-84 में राजनीति हो रही थी, आज 2022 में राजनीति हो रही है। उस टाइम पे वॉल पेंटिंग्स होती थी,
जो उस तरह से लोग तराने गाते थे, आप लोग आज तो चीजें कहते बदल गई BSP हैं। पार्टी नहीं है तो मिशन है, मिशन चल रहा है। तो नहीं, मिशन में पार्टी, क्या परिवर्तन करना देखिए है? पार्टी और मिशन, बहुजन समाज पार्टी आम जो पार्टियां हैं उनसे डिफर है। उनसे डिफर इसलिए है कि यहाँ पे एक ऐसा सपना देखा गया कि आम घराने से आम कार्यकर्ता जो पार्टी की सेवा करेगा निकल करके उसको उत्तर प्रदेश या किसी भी राज्य के सदन में पहुंचने का मौका होगा, देश की जो बड़ी सबसे बड़ी पंचायत है उसमें पहुंचने का मौका होगा, और वो शासन सत्ता में भागीदारी करेगा। सदन में पहुंचाया ना, बिल्कुल। सब सारे बिक गए। आप जो सवाल कर रहे हो कि बहन जी ने कितनों को पहुंचाया, आपकी लैंग्वेज में कभी ये नहीं आ रहा कि बहुजन समाज पार्टी ने कितनों को पहुंचाया। ये क्यों नहीं आप बोल रहे कि बहुजन समाज पार्टी ने कितनों को पहुंचाया? बहुजन समाज पार्टी कह दीजिए, कितनों को पहुंचाया? वो बहुजन कहाँ है समाज बताइए? पार्टी ने बहन जी को भी 4 बार उस सीट पे पहुंचाया। बहन जी को भी बहुजन समाज पार्टी ने उस सीट पे पहुंचाया। तो बहुजन समाज पार्टी को बचाने की जिम्मेदारी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी बहन मायावती जी के कंधों पे है, और वो ही इसको बचा सकती हैं। आज मेरे विद्रोह करने से, आपके विद्रोह करने से हम लोग सवाल तो उठा सकते हैं, हम चेतावनी दे सकते हैं, लेकिन ये मौलिक बदलाव की जिम्मेदारी हमारी सर्वोच्च नेता बहन मायावती जी के कंधों पे चली जाती है। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? नहीं, हमारी जिम्मेदारी सबसे पहले है। हमने कहा अपनी जिम्मेदारी से मना किया? क्या हमने बहन जी के निर्देश मानने से मना किया? क्या कोई कार्यकर्ता बहन जी के निर्देशों का पालन नहीं कर रहा? आपको लगता है? आज भी बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता निष्ठा और ईमानदारी से काम कर रहा है। पार्टी का कैडर आज भी देश भर के अंदर है। यही तो दिक्कत है। आप कहने कार्यकर्ता ईमानदारी से काम कर रहा। अभी जो चुनाव हुए विधानसभा के, उसमें बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता नजर ही नहीं आया। प्रत्याशी ऐसे लग रहा था जैसे निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हो सर। नहीं तो आप कार्यकर्ता में और नेता में अंतर नहीं महसूस कर रहे? पार्टी का कार्यकर्ता और पार्टी के नेता, उनमें अंतर महसूस नहीं कर रहे? अगर ये तुलना आप पार्टी के नेता से करें, सर्वोच्च नेता से करें, तो बहन जी 19 बार घर से बाहर निकली उत्तर प्रदेश के चुनाव में। 19 बार नजर आई हैं। नहीं, वो सवाल उनको उठाएगा, उसके अलावा नहीं, उन्होंने जो जवाब दिया वो जवाब आपके लिए जवाब है, मेरे लिए जवाब है। वो उत्तर प्रदेश की जो 25 करोड़ आबादी, उसके लिए जवाब नहीं है। वो संतुष्ट नहीं है उससे। सर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो बहन जी ने अपने भतीजे को और भाई को बड़ी पद दे दिए हैं पार्टी में, ये कभी फील्ड में तो आते नहीं है काम करने के लिए, वो घर में ही बांट दिए सारे पद। हमें किसी को भी पद दिए जाने से आपत्ति नहीं है भाई। कोई भी व्यक्ति, ये लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि जिसको भी राजनीति करनी हो वो आए। बहन जी के भाई आएँ, भतीजे आएँ, और भी उनके परिवार के लोग आएँ, लेकिन पार्टी में काम करें, पार्टी के लिए काम करें, पार्टी में पद लेने के लिए ना आए। लोगों को जो दिक्कत है वो सिर्फ इसलिए है कि भाई कोई व्यक्ति ने जिसने पद ले रखा है वो किस लिए ले रखा है? केवल नाम के लिए पद ले रखा है, काम के लिए पद ले रखा है? पार्टी में 24/7 काम करने वाले व्यक्ति की ज़रूरत है आज। वो बहन जी काम करें, बहन जी के भाई काम करें, उनके भतीजे काम करें, या उनके द्वारा जिम्मेदारी दिया हुआ कोई अन्य कार्यकर्ता। बहुजन समाज पार्टी किसी की बपोती नहीं है। वो माने पूज्य बहन मायावती जी हों, जिनका हम आदर करते हैं, लाखों बार आदर करते हैं, वो आज भी हमारे दिल में विराजमान है, और जब वो इस दुनिया में नहीं होंगी तब भी वो दिलों में विराजमान होंगी। लेकिन दुख इस बात का होगा कि वो जिस आंदोलन से निकली हैं और जिसको उन्होंने ऊंचाई दी है, आज उनके ही कुछ निर्णयों की वजह से इस आंदोलन को नुकसान पहुंच रहा है, जिसको हमको खुली आंखों से देखना चाहिए। अब जो बीएसपी में पुराने नेताओं को फिर से बुलाया जा रहा है, चाहे नसीरुद्दीन सिद्दीकी हो, चाहे और नेता हो, इससे कुछ मजबूत होगी पार्टी? भाई ये आप का भी विवेक, ये क्यों आप इस बात को नहीं मानते कि भाई जिसको आप निकाल रहे हो, पहले तो आप निकाल रहे हो उसको, फिर उसको ले रहे हो, फिर कल उसको निकाल सकते हो। हम ये कह रहे हैं कि आपने कोई ऐसा फोरम गठित किया है कि ये ही फोरम उसको निकालेगा। अकेले बहन मायावती जी निर्णय नहीं लेंगी। मतलब बहन जी को किसी ने आकर के बोल दिया, एक आदमी ने, कि ये आदमी ठीक नहीं है, तो निकालो उसको 1 मिनट में चुटकी से। एक पेड़ को लगने में आप एक छोटा पौधा लगाते हैं, लगाया, उसको पानी देते हैं, ड्रिपिंग करते हैं, उसको तरह तरह से जो जानवरों से बचाते हैं, तब वो कहीं बड़ा दरख्त बनता है। और थोड़े में ही आपको पता लगा कि नहीं ये तो पेड़ ठीक नहीं है, आप लाए आ रही और काट दिए। अब आप फिर से कह रहे हैं जिसको दोबारा लगा रहे हैं। क्या औकात उसकी रह गई, क्या हैसियत उसकी रह गई जिसको आपने ही जीरो कर दिया हो? एक बच्चे को जन्म देना, उसको पाल पोस के बड़े करने के जैसा होता है एक नेता का निर्माण करना। नेता बहुजन समाज पार्टी हो या कोई अन्य पार्टी हो,
केवल एक नेता से पार्टी नहीं, सर्वोच्च नेता होते हैं, उनके अलावा भी नेता होते हैं। तो ये जो छोटे छोटे जो नेता थे, भारत एक जातियों का देश है जिसमें हर जाति अपनी जाति से नेता मांगती है। ये क्यों नहीं आप मानते कि यदि चमार जाटव आज बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हुआ है तो इसका कारण भी बहन मायावती जी हैं, क्योंकि वो उनकी जाति का नेतृत्व करती हैं। ऐसा एक मैसेज भी है। तो आप बताइए कुशवाहों का नेता क्यों नहीं होना चाहिए? आप कहोगे जी हमारे पास तो फलाना कुशवाहा है, उसको हमने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। अरे भाई जानता कौन है उसको? वो कितने दिन गया कुशवाहों की लड़ाई लड़ने के लिए? क्षेत्र में कब वो दिखा? बहन जी का निर्देश तो पूरा कर रहा है वो, बहन जी के लिए यस यस जी जी यस उतना तो कर रहा। लेकिन आज उस नेता की ज़रूरत है जो अपनी जड़ों के साथ भी जुड़ा हुआ हो, गांव देहात में जा रहा आ रहा हो और वो बात कह सकता हो, अपने बड़े नेता से बात कह सकता हो, माने बहन मायावती जी से बात कह सकता हो। ये जब हैसियत थी तो पार्टी बहुत ऊंची थी। मान्य नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी बहन मायावती जी से बात कर सकते थे। स्वामी प्रसाद मौर्य बहन मायावती जी की बात को जनता से कह सकते थे और जनता को ये विश्वास था कि मौर्य पार्टी में दूसरे नंबर के नेता हैं और उनकी अपनी हैसियत और औकात है कोई। इसके अलावा और भी तमाम नेता थे। एक दौर था जब बहुजन समाज पार्टी में भारी भरकम नेता होते थे। भारी भरकम नेता कब होता है? जब उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष उसको छूट दे, उसको लिबर्टी दे बोलने की, कहने की, और उसकी बात को सुने, उसकी आवाज़ को सुने। आज वो चीज़ें बंद हो गई हैं। बहन जी ने लिबर्टी बंद कर दी, सुनना बंद कर दिया। जब बहन जी ने सुनना बंद कर दिया तो धीरे 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 सर ये बहन जी ने सुनना बंद कर दिया और पार्टियों ने भी सुनना बंद कर दिया उनके नेताओं। नहीं, हम और पार्टियों की बात क्यों करें भाई? नहीं, हम तो बहुजन समाज पार्टी के वोटर हैं। मेरे पिताजी उस समय से बहुजन समाज पार्टी के लिए वोट डाल रहे हैं। मैं दूसरी पार्टी की बात क्यों करूं? हम अपनी पार्टी की बात करेंगे। हम दूसरी पार्टी की उसकी क्या कमियां क्या अच्छाइयां, मैं तो तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर रहा। हम ये चाहते हैं कि वो बहुजन समाज पार्टी वापस लौट के आनी चाहिए जिसके लिए मेरे पिता उस समय भी वोट डाल रहे थे, जब उनको ये कहा जा रहा था कि अरे भाई तुम ऐसी पार्टी को वोट डाल रहे हो जिसमें तुम्हारा वोट बार बार गड्ढे में चला जाता है। तो मेरे पिता कहते थे कि भाई ऐसा है, हमारी जिम्मेदारी इस गड्ढे को भरने की है। सर अब बीएसपी मजबूत कैसे होगी, कैसे आएगी धरातल? बहुजन समाज पार्टी मजबूत हो जाएगी यदि बहन जी चाहेंगी तो, और बहन जी चाहेंगी तो ही मजबूत होगी। मेरे चाहने से आपके चाहने से मजबूत होने वाली नहीं है। बहन जी अगर चाहती हैं कि ये मजबूत हो तो बहन जी को अपना अड़ियल रवैया छोड़ना पड़ेगा। बहन जी को पदों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उन नेताओं को जो एक्चुअल नेता हैं, बहन जी का निर्देश केवल बहन जी के यस मैन नहीं होने चाहिए, जो एक्चुअल नेता हैं। भाई आज RS प्रवीण है, आप उनको आगे लेके आइए, उनको नेशनल बॉडी में लेके आइए, जिम्मेदारी दीजिए। एक ऐसा व्यक्ति जो जिसके माँ बाप खदान से निकले हैं, जीवन का असल संघर्ष उन्होंने देखा है, IPS बने हैं, IPS बनने के बाद उन्होंने स्वैरो नाम की संस्था चलाई है और वो संस्था ने क्या चमन साउथ में खिलाया और वो मुख्यमंत्री के जो बढ़िया अधिकारियों में वो रहे। उन्होंने डिपार्टमेंट जिसको लीड किया उसमें उन्होंने टॉप किया। अपने प्रदेश में उन्होंने अपनी एक हैसियत, औकात और पहचान बनाई। और उनका जब राजनीति करने का मन हुआ तो उन्होंने बुद्ध, फुले, साहू, अम्बेडकर, पेरियार की राजनीति को तरहीज दी और मान्य बहन मायावती जी को अपना नेता माना। उत्तर प्रदेश में आए, बहन जी से मुलाकात की और BSP में शामिल हुए, रिजाइन दे करके अपनी IPS की नौकरी को। तो ऐसा व्यक्ति जो आज 100 दिन की यात्रा पर निकला हुआ है, क्यों नहीं है भाई? हम ये कह रहे हैं कि उनको भी नेशनल प्रेम मिले। उत्तर प्रदेश के अलावा जो दूसरे राज्य हैं वहाँ के नेताओं को आप नेशनल बॉडी में लें। आप सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर क्यों ले रही हैं? फाइनेंस भी आप ही देखोगी, एडमिनिस्ट्रेशन भी आप ही देखोगी, निष्कासन भी आप ही देखोगी, ज्वाइनिंग भी आप ही कराओगी। ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम Jai Bhim app available on the Play Store and Apple App Store now.